हेलो एवरीवन, मैं हूं पायल। टुडे वी विल लुक एट व्हाट पैसिव स्क्रॉलिंग एंड द एंजाइटी लूप आर। पैसिव स्क्रॉलिंग का मतलब है बिना किसी पर्पस के सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। हम सोचते हैं हमें रिलैक्स करेगा, लेकिन एक्चुअली ये एंजाइटी लूप बनाता है। जब हम दूसरों की परफेक्ट लाइफ, सक्सेसफुल या लाइफस्टाइल देखते हैं तो कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। इससे स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग और एंजाइटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, रात को सोने से पहले बस 5 मिनट इंस्टाग्राम देखना स्टार्ट करते हैं, पर 1 घंटा निकल जाता है। बाद में रेस्टलेस और गिल्टी फील होता है। यही एंजाइटी लूप है। Now we will look at the science behind consumption, understanding and how mindless scrolling is a silent driver of mental health issues. The science of consumption का मतलब है ये समझना है कि हम बिना सोचे समझे माइंडलेसली सोशल मीडिया क्यों स्क्रॉल करते हैं। जब हम लगातार कंटेंट देखते रहते हैं तो दिमाग को बार बार डोपामिन मिलता है, जिसकी वजह से हमें स्क्रॉल करने की आदत लग जाती है। धीरे धीरे ये हैबिट स्ट्रेस, डिस्ट्रैक्शन और मेंटल हेल्थ इशू का साइलेंट रीजन बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, नोटिफिकेशन आते ही फोन चेक करना, चाहे कोई काम हो या माइंडलेस कंजप्शन है। Now, defining consumption mode, there are two modes. First is active and second is passive. So, first active engagement का मतलब है जब हम सोशल मीडिया पर सोच समझकर इंटरेक्ट करते हैं, जैसे पोस्ट करना, कमेंट करना या मैसेज भेजना। इससे कनेक्शन फील होता है और रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं। एंड पैसिव कंजप्शंस का मतलब है बस बिना सोचे स्क्रॉल करते रहना, ना कमेंट ना रिप्लाई। इससे दिमाग थक जाता है, फोकस कम होता है और स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ने लगता है। लाइक फ्रेंड के पोस्ट पर कमेंट करना एक्टिव एंगेजमेंट, बस रील्स देखते रहना पैसिव कंजप्शन। नाउ वी विल सी द ब्रेन ऑन इन्फिनिटी स्क्रॉल, द रिवॉर्ड सिस्टम ट्रैप। सोशल मीडिया फीड्स इन्फिनिटी लूप की तरह डिजाइन होती है। जब हम स्क्रॉल करते हैं, नया पोस्ट या रील दिमाग को डोपामिन देता है, इसीलिए हम रुक नहीं पाते। लेकिन क्योंकि स्क्रॉलिंग का कोई एंड नहीं होता, दिमाग थक जाता है, इससे इंफॉर्मेशन ओवरलोड होता है और कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, जो एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, बस एक और रील बोलते बोलते 1 घंटा स्क्रॉल हो जाता है और बाद में हैवी हेडेक और रेस्टलेसनेस फील होते रहती है। So, research spotlight. This slide shows the finding of the research. 33% हायर एंजाइटी स्कोर्स। रिसर्च के अकॉर्डिंग जो लोग सोशल मीडिया को पैसिवली यूज करते हैं, सिर्फ स्क्रॉल करना, देखना, रिएक्ट ना करना, उनमें एंजाइटी लेवल 33% ज्यादा पाया जाता है कंपेयर टू उन लोगों के जो एक्टिवली इंगेज करते, कमेंट, पोस्ट, मैसेज। व्हाट डज दीज मीन? इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम सिर्फ कितना टाइम ऑनलाइन स्पेंड कर रहे हो ये नहीं है, बल्कि कैसे यूज कर रहे हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम सब चुपचाप कंटेंट कंज्यूम करते रहते हैं तो दिमाग पर ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। एंजाइटी गैप। रिसर्च इस डिफरेंस को एंजाइटी गैप बोलती है। एक्टिव एंगेजमेंट रिलेटिवली बेटर मेंटल हेल्थ, पैसिव स्क्रॉलिंग हायर स्ट्रेस एंड एंजाइटी। लाइक अगर कोई 1 घंटा फ्रेंड से चैट करे या कमेंट्स करे, एंजाइटी कम होती है, पर कोई 1 घंटा सिर्फ रील्स स्क्रॉल करे, एंजाइटी ज्यादा फील होती है। Then we have comparing user impact. This slide illustrates the emotional effect of passive scrolling and active engagement with clothing. पैसिव स्क्रॉलिंग हाई एंजाइटी। जब हम बस सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं तो हम लोगों की बेटर लाइफ, सक्सेस और हैप्पीनेस देखकर कंपैरिजन करने लगते हैं। इसे अपवर्ड एनवी होती है, मतलब हम अपने आप को दूसरों के कम समझने लगते हैं। हाई एंजाइटी और स्ट्रेस। एक्टिव पोस्टिंग चैट, लो स्ट्रेस। जब हम पोस्ट करते हैं, चैट करते हैं या कमेंट करते हैं तो रियल इंटरेक्शन होता है, इससे कनेक्शन फील होता है, सपोर्ट मिलता है और सोशल कैपिटल बिल्ड होता है, इसीलिए स्ट्रेस कंपैरेटिवली कम होता है। स्क्रीन टाइम का इफेक्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ना कि सिर्फ कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सिर्फ रील्स देखना
एंजाइटी और फ्रेंड से चैट करना रिलैक्स्ड फील होता है। Now we will look comparison culture, blue light reflection. इस स्लाइड का मेन आइडिया ये है कि लेट नाइट पैसिव स्क्रॉलिंग हमारे दिमाग पर कैसे नेगेटिव इफेक्ट डालता है। लेट नाइट पैसिव स्क्रॉलिंग, रात को जब हम फोन पर बिना सोचे समझे स्क्रॉल करते रहते हैं तब हम ज्यादा इमोशनली वीक होते हैं। इस टाइम दिमाग ज्यादा कंपेयर करता है। मैसी रियलिटी वर्सेस हाईलाइटेड रील्स। सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ अपनी बेस्ट मोमेंट्स दिखाते हैं, फिल्टर्ड फोटोज, सक्सेस, हैप्पीनेस। हम अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम, स्ट्रेस और स्ट्रगल को उनके परफेक्ट मोमेंट से कंपेयर कर लेते हैं। डिस्टॉर्ट परसेप्शन, इस कंपैरिजन की वजह से हमारी सोच डिस्टॉर्ट हो जाती है। दिमाग फिल्टर्ड कंटेंट और रियल लाइफ के बीच डिफरेंसेस समझ नहीं पाता। खुद को कम समझना, लो एस्टीम फील करना, ज्यादा ओवर थिंकिंग और सैडनेस फील करता है। रात को बेड पर किसी की लग्जरी लाइफस्टाइल रील देखकर सोचना सब कुछ उनके पास है, मेरे पास कुछ नहीं। ये कंपैरिजन कल्चर का इफेक्ट है। Now we will look, this slide is about the warning sign for the mental and digital fatigue. मतलब जब हम ज्यादा देर तक स्क्रीन देखते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं, ये मल्टीटास्किंग करते हैं तो हमारा दिमाग थक जाता है। मैं हर पॉइंट को बता रही हूँ। फर्स्ट इज अटेंशन एंड फ्रेगमेंटेशन। एक काम पर ध्यान नहीं टिकता, बार बार ऐप स्विच करने का मन करता है। फैंटॉम अलर्ट्स, ऐसा लगता है फोन वाइब्रेट हुआ है या नोटिफिकेशन आई है पर असली में कुछ नहीं होता। थर्ड इज इमोशनल ब्लंटिंग, ज्यादा स्क्रीन यूज करने के बाद इमोशनल डल हो जाता है, ना खुशी महसूस होती है ना उदासी प्रॉपरली एक्सप्रेस होती है। कॉग्निटिव ओवरलोड, दिमाग थका हुआ लगता है, सिंपल डिसीजन लेने में भी मुश्किल होती है। एंड रेस्टलेसनेस विदाउट रिलीफ, स्क्रॉल करते जाते हो पर रिफ्रेश या रिलैक्स फील नहीं होता। एंड रिड्यूस्ड मेमोरी रिटेंशंस, जो अभी पढ़ा है देखा वो भी याद नहीं रहता है। स्लीप डिस्टरबेंस, नींद नहीं आती या बॉडी टायर्ड होती है पर दिमाग एक्टिव रहता है। लाइक आप रात को फोन यूज करते हो फिर सोने जाते हो पर दिमाग में थॉट्स चल रहे होते हैं और नींद नहीं आती है। So, demographic vulnerability, adolescent professionals, neural impact. First is adolescent. आइडेंटिटी बनाने के फेज में होते हैं, इसीलिए सोशल कंपैरिजन और फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, काफी ज्यादा होता है। एक टीनेजर अपने दोस्त के वैकेशन फोटोज देखकर सोचता है कि उसकी लाइफ बोरिंग है। इससे सेल्फ एस्टीम लो हो सकती है और वो अपने आप को डाउट करने लगता है। सेकेंड इज प्रोफेशनल्स, काफी लोग काम के स्ट्रेस से बचने के लिए स्क्रॉलिंग करते हैं पर ये और ज्यादा बर्नआउट क्रिएट करता है। एक ऑफिस एम्प्लॉय लंच ब्रेक में रिलैक्स होने के लिए रील्स देखना शुरू करता है पर 30 मिनट बाद भी थकान कम नहीं होती, उल्टा और लो एनर्जी फील करता है। एंड थर्ड इज न्यूट्रल इम्पैक्ट, लगातार स्क्रॉलिंग करने से दिमाग के रिवॉर्ड पाथवेज बदल जाते हैं जिससे फोकस कम हो जाता है। जब हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे बार बार स्क्रॉल करते हैं तो दिमाग छोटी छोटी चीजों से ही डोपामिन रिलीज करता है। इससे हम एक जगह ध्यान नहीं लगा पाते, चाहे पढ़ाई हो या फिर काम हो। नाउ वी विल सी रिक्लेमिंग योर फोकस। ये बताना है कि हम अपना फोकस कैसे वापस पा सकते हैं, एंजाइटी लूप से बाहर कैसे निकल सकते हैं और डिजिटल बाउंड्रीज कैसे सेट कर सकते हैं। रिक्लेमिंग योर फोकस का मतलब है अपने ध्यान को वापस पाना, स्क्रीन, स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शन से दूर जाकर अपने काम या गोल पर कंसंट्रेट करना। स्ट्रेटजीज टू ब्रेक द एंजाइटी लूप एंड फॉस्टर इंटेंशन डिजिटल बाउंड्रीज, ऐसे तरीके जो एंजाइटी के चक्कर को तोड़ते हैं और डिजिटल लाइफ में एक हेल्दी लिमिट बनाते रहते हैं। जब हम बार बार अपने फोन चेक करते हैं, नोटिफिकेशन का वेट करते हैं या सोशल मीडिया में स्क्रॉल करते हैं तो एक लूप बन जाता है जिसमें हम एनसीएस फील करते हैं पर भी उसे उस चीज को रिपीट करते रहते हैं। आप स्ट्रेस्ड हो तो आप इंस्टाग्राम ओपन करते हो, थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिलता है पर फिर गिल्ट या कंपैरिजन शुरू हो जाता है और आप फिर से स्क्रॉल करने लगते हैं।
आप स्क्रीन टाइम, ऐप यूजेस और ऑनलाइन हैबिट्स के लिए कॉन्शियसली लिमिट सेट करना, ताकि आपका दिमाग रिलैक्स हो और आप प्रोडक्टिव फील करो। रात को 1 घंटा पहले फोन बंद करना, काम के बीच 10 मिनट स्क्रीन फ्री ब्रेक लेना, नोटिफिकेशन ऑफ रखना जब आप डीप वर्क कर रहे हो। संडे को नो सोशल मीडिया डे बनाना। Now we will look at the last slide, the digital detox roadmap। एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बताता है जिसे हम अपनी स्क्रीन हैबिट्स को कंट्रोल कर सकते हैं और डिजिटल वेलनेस इंप्रूव कर सकते हैं। सो द डे 1 ऑडिट, अपने फोन का यूज ट्रैक करो और समझो कि कब और क्यों आप बिना सोचे स्क्रॉल करते हो। एग्जाम्पल, आपको लगता है कि आप प्रोडक्टिव हो जब आप अपने स्क्रीन टाइम देखते हो तो पता चलता है कि 3 घंटे इंस्टाग्राम पे चले गए, मोस्टली जब आप बोर्ड या एंजियस थे। डे 3 लिमिट्स, सोशल मीडिया के लिए 20 मिनट्स का हार्ड लिमिट सेट करो, अपने आप को टेस्ट करो कि क्या आप उस लिमिट में रह सकते हैं। डे 7 ग्रे स्केल, अपने फोन को ग्रे स्केल मोड में डाल दो ताकि कलर्स का अट्रैक्शन कम हो जाए और स्क्रॉलिंग का मजा कम हो। एंड लास्ट, फ्यूचर इंटेंट, आप सिर्फ तब ओपन करो जब आपका क्लियर पर्पस हो। स्टॉपिंग क्यूज का यूज करो, मतलब एक लिमिट जहां आप खुद को रोक सको। आप व्हाट्सएप सिर्फ रिप्लाई देने के लिए ओपन करते हो, ना कि स्टेटस स्क्रॉल करने के लिए। और यूट्यूब सिर्फ एक स्पेसिफिक वीडियो देखने के लिए, ना कि एंडलेस रिकमेंडेशन फॉलो करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे काइंड।